हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी फाइंड में। दोस्तों, मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स के पार्ट 2 मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि हम 1 मंथ का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं हम आज कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। समांतर माध्य यानी वापस हमें अरिथमेटिक मीन ही फाइंड करना है। हमने अरिथमेटिक मीन किस तरीके से फाइंड किया था, एक बार मैं आपको थोड़ा सा आपका रिवीजन करवा देता हूँ, आपको याद दिला देता हूँ अगर आप भूल गए हो तो। हम अरिथमेटिक मीन पहले फाइंड किया था हमने, जिसमें हमें सिर्फ कुछ डिजिट्स दी हुई थी। मान लीजिए कोई भी हमें डिजिट्स दी हुई थी और उन डिजिट्स को लेकर के हम अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेते थे। मतलब इन सबको हम जोड़ लेते थे और ये कितने डिजिट है उस उतने नंबर हम ऑब्जर्वेशन लेकर के और उससे डिवाइड कर देते थे, तो हमें अरिथमेटिक मीन मिल जाता था। एक तरीका ये था जब हमें सिंपल डिजिट्स दिए हुए थे। दूसरा हमने ये देखा था कि हमें इनके साथ साथ इनकी फ्रीक्वेंसी भी अगर दी हुई मिले तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से सोल्व करते थे। तो अपना फॉर्मूला होता था सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो ये भी आपको याद आ गया होगा। उसके बाद में अरिथमेटिक मीन आज हम देखने वाले हैं, तो वो हम किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि इसमें चेंज क्या है। इसमें चेंज ये है कि हमें इसमें यहाँ पे टाइम इंटरवल यानी कि हमें वर्ग दिया हुआ मिलेगा। और अब हम इसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, तो इसका फॉर्मूला भी दोस्तों सेम फॉर्मूला वही है। बस आपको करना क्या है, आपको x की वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि f तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बस अगर आप ये कर लोगे तो आगे तो वापस उसी तरीके से आपको सोल्व कर देना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले मैं इसमें x फाइंड करूंगा। और x फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको x बराबर कौन सी वैल्यू लेनी है। तो जो भी आपको टाइम इंटरवल दिया हुआ है उन दोनों को लेकर के, जैसे मैं यहाँ पे h1 ले लेता हूँ और h2 ले लेता हूँ, यानी कि दो लिमिट दी हुई मिलेगी आपको। तो आपको दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो आपको x मिल जाएगा। बस यही काम आपको करना है। जैसे यहाँ पे हमें x कितना मिलेगा, तो आप 25 और 35 इन दोनों को जोड़ोगे और उसके बाद 2 से भाग कर दोगे। तो जब आप 25 को 35 में ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 60, और 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 30। तो ये हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। इसी तरीके से जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 80, और 80 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 40। इसी तरीके से यहाँ पे आपको मिलेगा 100, और उसके बाद में 100 को 2 से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 50। उसके बाद में यहाँ आपको मिलेगा 120, और 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 60। उसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 65 से ये 75 तक आपको दिया हुआ है, ये गलती से मैंने 70 कर दिया है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 140, और 140 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 70। तो दोस्तों ये आपको x मिल चुका है। अब x मिलने के बाद में अपना तरीका वही है, हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए होगा। इसके लिए पहले हमें एफ एक्स फाइंड करना है। तो आप एफ एक्स फाइंड यहाँ से इजीली कर सकते हो। कैसे करोगे, आप f को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो f हमारे पास है, x हमारे पास है, कितना आ जाएगा, 6 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 180। उसके बाद 10 को आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 400। उसके बाद आप 8 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 400। उसके बाद आपको 12 से जब आप 60 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 720, और उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा 280। तो दोस्तों सिग्मा एफ एक्स कितना मिल जाएगा आपको, हम इन सबको
जोड़ देंगे, जब हम इन सब का सम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। जोड़ने का तरीका भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, किस तरीके से ऐड करते हैं हम। सबसे पहले आप 720 में 180 को जोड़ दो। जब हम 180 में 20 को जोड़ेंगे तो 200 मिल जाएगा, और 200 तो ये और 700 ये, टोटल कितने हो गए, 900 हो गए। 900 और ये दोनों 800 कितने हो गए, 1700 हो गए। और 1700 और 200 ये 1900 और 80। इस तरीके से हमें कितना मिल गया, 1980। ये सिग्मा एफ एक्स मिल चुका है आपको। और मैं आपसे कहूँ सिग्मा एफ कितना आएगा, तो आप क्या करोगे, वापस से इन सबको जोड़ लोगे तो ये कितना आएगा दोस्तों। अब आप देख लीजिए, ये आपको मिल गया 20 और ये मिल गया आपको 30 और ये दोनों मिलकर के 10 बना रहे, तो कितना हो गया 40। ये आपको मिल जाएगा सिग्मा एफ। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपना अरिथमेटिक मीन। किस तरीके से, आपको यही तो करना है, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। वैल्यू आप रख दीजिए, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1980, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 40। तो आप इसको डिवाइड करोगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, और जब आप 4 को इससे डिवाइड करोगे 198 से, तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, तो आपको मिलेगा 49.5। दोस्तों ये आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये भी, इसमें भी आपको अरिथमेटिक मीन ही फाइंड करना है, लेकिन इसमें चेंज क्या है, हमें इसमें चेंज ये मिला है कि हमें इसमें एक जो माध्य है, मीन है, वो एज्यूम करना पड़ेगा, और फिर हमें माध्य फाइंड करना पड़ेगा, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना पड़ेगा। जैसे हिंदी वालों के लिए मैं बता दूं, मानक माध्य विचलन, मानक माध्य विचलन, ये आपकी बुक में आपको एक नाम ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये किस तरीके से करना है हमें दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप वो देख लीजिए। इसके लिए जो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके ए, और उसके बाद में प्लस में सिग्मा एफ डी, और अपॉन में सिग्मा एफ। तो दोस्तों अब आपको ये समझना है कि ये ए क्या है और ये डी क्या है, बाकी एफ तो आप जानते ही हो। ए क्या है दोस्तों, ए है वो मीन जो हम एज्यूम करेंगे। तो जो एज्यूम करने करने जा रहे हैं हम, तो वो एज्यूम मीन क्या है, वो ए ही है जो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे। किस तरीके से एज्यूम करेंगे, किस तरीके से मानेंगे हम, तो मैं आपको वो अभी बता दूंगा। उसके बाद आता है डी। डी क्या होता है, तो डी के लिए आप लिख लीजिए, जो डी होता है वो होता है एक्स में से जब हम माइनस करते हैं एज्यूम मीन को, तो आपको मिलेगा डी। तो दोस्तों किस तरीके से करेंगे ये देखिए क्वेश्चन। सबसे पहले आपको कोई भी एक नंबर, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आप 800 लो या 820 लो। आप इसमें से वो नंबर देखिए जिसको लेकर के आप इसको कैलकुलेट सबसे इजी कर सकते हो, या जो इसमें से सबसे इजी नंबर हो वो आप ले लीजिए। या कोशिश ये करो आप कि कोई बीच का नंबर ले लो जो इजी भी हो और कोई बीच का हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मेरा ए है वो कितना है 900 है। आप किसी भी नंबर को लेकर के चेक कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा, चेंज नहीं आएगा। बस आप अगर कैलकुलेशन सही से करोगे तो, अगर आपने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर दी तो फिर क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, ए हमें मिल गया है, अब हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, हमें चाहिए डी। तो डी हम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। तो डी हम कैसे निकालेंगे, एक्स में से माइनस करते हुए चलेंगे किसको, ए को। तो आप माइनस कर दो, एक्स में से ए को माइनस करना, यहाँ एक्स कितना है तो वो है 800, इसमें से माइनस करोगे ए को, ए तो कितना है 900। तो जब आप 800 में से 900 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 100। इसी तरीके से आपके पास है 820, और इसमें से वापस आपको माइनस करना है ए को, यानी इन सब में से आपको 900 को माइनस करके लिख लेना है जो भी आपको मिलेगा। तो यहाँ मिलेगा आपको माइनस का 80, और यहाँ 860 में से 900 को माइनस करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको माइनस का 40।
और 900 में से 900 को माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों? 0। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, 920 में से 900 को माइनस करेंगे तो आपको 20 मिलेगा, लेकिन किसका? प्लस का। इसी तरीके से यहाँ मिलेगा आपको प्लस का 80 और यहाँ मिलेगा आपको 100। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम देखते हैं हमें आगे क्या करना है। हमें डी मिल गया है, लेकिन हमें चाहिए सिग्मा एफ डी। तो जब तक आप एफ डी फाइंड नहीं करोगे तब तक आप सिग्मा तो फाइंड कैसे करोगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? एफ डी फाइंड करना पड़ेगा। तो एफ मल्टीप्लाई में डी। एफ आपके पास है, डी आपने ये फाइंड कर ही लिया है, तो अब आप एफ को डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा -700। माइनस का है ना, तो माइनस लगाना मत भूल जाना। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे -80 से तो आपको मिलेगा -1120। उसके बाद 19 को जब आप -40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 760। के बाद 25 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो आपको मिलेगा 0। और 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 400। 10 को आप 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 800। और उसके बाद 5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 500। बस आपका क्वेश्चन हो गया है। आपको सिग्मा एफ डी फाइंड कर लेना है। तो यहाँ आप इन सब को जोड़ दोगे, जो माइनस है उसको माइनस कर दो, जो जोड़ना है उसको जोड़ दो और देख लीजिए फाइनल कितना मिलेगा। तो जब आप देखोगे यहाँ से इन तीनों को आप देखोगे तो ये टोटल माइनस के कितने हैं। तो हम जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों जोड़ना बहुत इजी होता है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से जोड़ना होता है। आप समझिए ये पूरे 700 है, इसको आप एक बार 1100 समझिए। तो 700 और 1100 कितने हो गए? 1800। 1800 और 700 कितने हो गए? 2500 हो गए। और साथ में 20 यहाँ है और 60 यहाँ है, मतलब 80 ये हो गए। तो 2580 ये आपको मिल गया है माइनस का। और प्लस वाले टोटल कितने हैं आप देख लीजिए। तो आपको मिलेगा 400 और 800 1200 और 500 1700। प्लस के है कितने? 1700। तो हमें कितना मिल जाएगा? आपको पता है हमें यहाँ पे नंबर जो मिलेगा माइनस में मिलेगा। और माइनस में कितना मिलेगा? तो आप देख लीजिए 2580 में से 1700 को जब आप माइनस करोगे तो 880 आपको मिल जाएगा माइनस में। ये आपको क्या मिल गया है? सिग्मा एफ डी आपको मिल गया है। और सिग्मा एफ कितना है दोस्तों? तो सिग्मा एफ आप यहाँ पे इन सब का सम कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा? आप देख लीजिए 7 और ये 21 और ये 40 हो गया, ये 65 हो गया, और उसके बाद में ये 70 हो गया, और ये 70 और 30 100 हो गया। तो ये सिग्मा एफ आपको कितना मिल गया? 100 मिल जाएगा। अब आप अपने फॉर्मूले में ये सब वैल्यू पुट कर सकते हो। तो अरिथमेटिक मीन अपना जो समांतर माध्य मिलेगा वो कितना मिलेगा? सबसे पहले हमें लिखना है ए हमने कितना लिया है? तो वो 900 लिया है। ध्यान रहे दोस्तों इसकी कैलकुलेशन सही से करना। सिग्मा एफ डी हमें कितना मिला है? तो वो मिला है माइनस का 880। ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि बाहर हो सकता है कि साइन चेंज हो जाए, और होगा भी, क्योंकि बाहर प्लस है और यहाँ माइनस है। तो ये साइन चेंज करना मत भूलिएगा आप। और उसके बाद में अपॉन में कितना है सिग्मा एफ? तो वो कितना है? 100। सबसे पहले आपको इसी तरीके से लिखना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर आपने स्टेप बीच में उड़ाने की कोशिश की तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब आप देख लीजिए ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर तो मल्टीप्लाई रहता है, आपको पता है। तो प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के क्या बना लेगा? तो ये 900 है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे 880 और अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 88 को आप 10 से डिवाइड करोगे, यानी एक 0 है तो एक डिजिट को छोड़ के आप डेसिमल लगा सकते हो। तो आपको मिलेगा 900 माइनस 8.8। और जब आप 900 में से 8.8 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 91.2। को आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो कि कुछ अलग टाइप का रहेगा। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, इसमें भी हमें अरिथमेटिक मीन ही फाइंड करना है और वही है एज्यूम मीन, मतलब हमें कोई भी मीन एज्यूम करना है, हमें पहले की तरह ही एक माध्य मानना है और उसको लेकर के हमें इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस, यहाँ पे आपको टाइम इंटरवल दिया हुआ है, यानी कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम किस में से मानते हैं माध्य, तो x में से मानते हैं। तो सबसे पहले आप x फाइंड कर लीजिए कि x क्या आएगा। तो दोस्तों x कितना आएगा, तो x निकालने के लिए तो आपको पता ही है, हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। तो आप जोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम, अभी बताया था मैंने h1 प्लस h2 और बटे में 2 आप कर सकते हो। तो 100 में 150 को जब आप जोड़ोगे तो आपको 250 मिलेगा और 250 में जब आप 2 से भाग करोगे तो आपको मिलेगा 125। इसी तरीके से यह आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों, तो यह आपको 350 मिलेगा और 350 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से तो आपको मिलेगा 174। इसी तरीके से ये मिलेगा आपको 450 और 450 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 225। इसी तरीके से ये आपको 550 मिलेगा और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 275। तो दोस्तों यही आपको काम करते हुए चलना है। यहाँ आपको मिलेगा 325 और यहाँ पर आपको मिलेगा 375 और यहाँ आपको कितना मिलेगा 425 और यहाँ आपको कितना मिलेगा 475। तो दोस्तों x आपने फाइंड कर लिया है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसमें से एक मीन हम मान लेते हैं। कोई भी नंबर आप मान सकते हो, जो भी आपको नंबर अच्छा लगे उसी को लेकर के आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए मैं मान लेता हूं कि ये मेरा क्या है, ये मेरा मीन है, मैंने इसको a मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, आपके पास a आ गया है, उसके बाद में हम क्या करते हैं आपको पता है, हम d फाइंड करते हैं। और d किस तरीके से निकालते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो d कैसे निकालेंगे, हम x में से a को माइनस करते हुए चलेंगे और d हमें मिल जाएगा। 125 में से आप a को माइनस करोगे, यानी 275 को माइनस करोगे, मैं 125 में से 275 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -150। इसी तरीके से जब 175 में से 275 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -100। इसी तरीके से जब 225 में से 275 को आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -50। और 275 में से 275 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 0। उसके बाद 325 में से आप 275 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 50। उसके बाद 375 में से 275 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 100। 425 में से 275 को जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 150। और 475 में से 275 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 200। दोस्तों आपको डी मिल गया है, एफ आपके पास है, एक्स आपके पास है। अब हम क्या निकालते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या आता है, हमारा फॉर्मूला क्या है अरिथमेटिक मीन का या समांतर माध्य का। सबसे पहले हम ए लिखते हैं, उसके बाद प्लस लगाते हैं, उसके बाद सिग्मा एफ डी आता है और उसके बाद हम रखते हैं सिग्मा एफ। तो दोस्तों बस आप इसको अब कैलकुलेट कर। तो दोस्तों आपको एफ डी चाहिए, तो एफ डी कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास एफ भी है और डी भी है, तो आप यहाँ पे एफ मल्टीप्लाई डी एफ डी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप एफ डी कैलकुलेट कर लीजिए, कितना मिल जाएगा आपको, आप देख लीजिए 24 को -150 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा -3600। दोस्तों इसका एक तरीका और भी होता है करने का, आप u फाइंड करके भी कर सकते हो। u जो होता है वो होता है x माइनस a और बटे में h करके। h क्या होता है, टाइम इंटरवल, इनके बीच में डिफरेंस, जैसे 100 और 150 के बीच में 50 का डिफरेंस है, तो वो भी एक तरीका होता है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा मतलब कंफ्यूज रहे, क्यों
क्योंकि इस वाले चैप्टर में बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, कहाँ पे यू लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। तो इसलिए मैं आपसे सिंपली कैलकुलेट करवा रहा हूँ कि आप नॉर्मली इसको बिना यू के भी कर सकते हो, आपको ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, बाकी क्वेश्चन इससे आराम से हो ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों कैसे करेंगे हम, अब हम देखते हैं हम f मल्टीप्लाई डी फाइंड कर रहे हैं। तो जब आप 40 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 4000, लेकिन किसका, माइनस का। इसी तरीके से अब हम देख रहे हैं 33 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 50 से तो आपको मिलेगा 1650। उसके बाद 28 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0। उसके बाद 30 को आप मल्टीप्लाई करोगे 50 से तो आपको मिलेगा 1500। उसके बाद 22 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2200। उसके बाद 16 को आप मल्टीप्लाई करोगे 150 से तो आपको मिलेगा 2400। उसके बाद 200 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1400। दोस्तों एफ डी आपको मिल गया है। अब मैं आपसे कहूं कि सिग्मा एफ डी क्या आ जाएगा और सिग्मा एफ क्या आ जाएगा। तो सिग्मा एफ डी यहाँ से कितना मिल रहा है हमें, तो सिग्मा एफ डी मिलेगा हमें, इन सब का हम सम कर देंगे। तो दोस्तों सम करने का तरीका देखिए, अगर आप u को यूज में नहीं ले रहे हैं तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी, लेकिन इतनी टिपिकल भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अगर माइंड से कैलकुलेट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं आपको कैलकुलेट करना बताऊं तो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको इजीली। आप देखिए माइनस के 1650 है और प्लस के 1500 है, इन दोनों में से कितना बच जाएगा, आप देखो माइनस का कितना बच जाएगा, 150 बच जाएगा, बाकी कैंसिल हो जाएंगे दोनों। ये यहाँ पे 2200 और ये 1400 दोनों प्लस के हैं, जो टोटल कितना बनाएंगे, प्लस के 3600 बनाएंगे, और यहाँ पे माइनस के 3600 है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मतलब ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो ही जाने हैं। ये आप माइंड से कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा माइंड तो लगाना ही पड़ेगा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आप देखिए माइनस के 4000 है और प्लस के 2400 बचे हैं, तो आपको यहाँ से माइनस के मिलेंगे और वो भी कितने मिल जाएंगे, माइनस के 1600 कितने एक्स्ट्रा है ना, तो माइनस के 1600 एक्स्ट्रा है और माइनस के 150 यहाँ बच गए, मतलब टोटल आपके पास बचेंगे माइनस के 1750। बस हो गई कैलकुलेशन। इसी तरीके से करनी है आपको, अगर आप समझ गए होंगे तो। और बाकी अगर आपको लिख करके करनी है तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो माइनस के 1750 हमें एफ डी मिल चुका है, तो माइनस 1750 ये हमें एफ डी मिल चुका है। मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो आप इन सबको जोड़ लीजिए, कितना आएगा 200। दोस्तों अब हम क्वेश्चन आगे करते हैं, आप वैल्यू रख लीजिए इसमें। तो अरिथमेटिक मीन या आपको समांतर माध्य मिल जाएगा कितना, सबसे पहले ए को हमने कितना माना है, तो 275 हमने ए को माना है। और उसके बाद सिग्मा एफ डी कितना मिला है हमें, तो वो मिला है हमें 1750, लेकिन किसका, माइनस का, तो ब्रैकेट आप जरूर लगा दीजिएगा। और सिग्मा एफ कितना मिला है, 200 मिला है। तो अब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, तो 275 और ये प्लस और माइनस मैंने बताया यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये आपका 1750 और ये 200, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से आप कैंसिल आउट करोगे 4 टाइम, और यहाँ पे जब आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिलेगा 35। बाद हमें मिला है 275 माइनस 35 अपॉन में 4। अब आप क्या करोगे, 275 माइनस 35 को 4 से डिवाइड कर लोगे तो आपको मिलेगा 8.75। तो 275 में से 8.75 को आप माइनस कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 266.25। तो दोस्तों ये आपको आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल चुका है। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा अभी भी कोई कंफ्यूजन रहा हो तो आप इस वीडियो को
2 से 3 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं, लेकिन मैं आपके कोई भी टाइप छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको करवा दूंगा कि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे बाकी के आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसका फायदा उठा सके। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।